में सत्ता की हनक और सत्ता का जादू अगर कहीं आपको देखना है तो बिहार के राजधानी पटना में अनंत सिंह का नाम पूछ लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि बिहार के छोटे सरकार अगर कोई हैं तो वो है अनंत सिंह। पटना से 100 किलोमीटर दूर मोकामा के विधानसभा में हर गरीब से लेके अमीर तक के जबान पर एक ही नाम होता है, वह है वहां के विधायक अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार का। अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिल जाएंगे। अपराध की दुनिया का ये बादशाह सियासी गलियारों में भी अपना पैठ बना चुका है। इसी दौरान अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। जब नीतीश बाढ़ से 2004 में चुनाव हार गए थे तब अभी के कुर्सी कुमार बोले थे अगर छोटे सरकार उनके साथ होते तो वह चुनाव नहीं हारते। फिर आता है 2005 का विधानसभा चुनाव, जहां पे मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर अनंत सिंह जीत गए। इसके बाद एक सिलसिला बन गया और 2010 में फिर से जेडीयू के टिकट पर मोकामा से वे विधायक चुने गए। साल 2015 के चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी से गठबंधन के कारण जेडीयू ने सियासी नुकसान को देखते हुए अनंत सिंह का टिकट काट दिया। हालांकि अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे और जीत गए। बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जैसे नामी अपराधी को राजनीति में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि अभी के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ही थे। अनंत और नीतीश की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि लोग उसका सियासत में आज भी परचम मानते हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद और अटल सरकार में रेल मंत्री थे। नीतीश के खिलाफ आरजेडी लोजपा ने बाहुबली सूरजभान को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश की खूब मदद की। इसके अलावा एक जनसभा के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश को चांदी को सिक्कों से तोल दिया था। इसके बाद से ही अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी बन गए थे और पूरे प्रदेश में अनंत की तूती बोलने लगी थी। लेकिन फिर आया साल 2015। वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में कब आपका भाई आपको ठेंगा दिखा देगा ये आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। और ये तो दोस्त की बात थी। तो दोस्त ने एक दोस्त को धोखा दिया और उसका टिकट मोकामा से काट दिया। लेकिन अनंत बाबू तो अभी तक छोटे सरकार बन गए थे, तो उन्हें भला उनके ही क्षेत्र में कौन हरा सकता था। इसीलिए वो 2015 में फिर से जीत कर वापस आए। मोकामा वैसे तो बाहुबलियों का गढ़ है, जहां से सूरजभान सिंह, ललन सिंह, संजय सिंह जैसे कई नेताओं ने राजनीति में पहचान बनाई है। फिर भी अनंत सिंह की सरकार यहां अलग ही चलती है। बड़े भाई यहां से 2 बार विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में लगातार दिलीप सिंह मोकामा से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2000 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बड़े भाई और आरजेडी से विधायक दिलीप सिंह की हत्या के बाद से अनंत सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कहा जाता है कि भाई की हत्या के समय अनंत सिंह बाहर थे और खबर मिलते ही वो घर के लिए निकल पड़े।
लेकिन गंगा नदी में नाव न होने के कारण वह तैरते हुए घर पहुंचे। यहीं से अनंत की बाहुबली बनने की कहानी शुरू होती है। अनंत सिंह 2005 से लगातार 3 बार मोकामा से विधायक रह चुके हैं। कहते हैं मोकामा के टाल में फसल की खूब चोरी होती थी। उस समय वहाँ कोई भी माई बाप नहीं था जो फसल की चोरी को रोक सके। तब छोटे सरकार ने वहाँ के किसानों को इस चोरी से बचाया था। तब से लेके आज तक छोटे सरकार लोगों के मन में बसे हुए हैं। छोटे सरकार शौकीन भी बेहद हैं। अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है। कहा जाता है कि अगर उन्हें कहीं भी अच्छे नस्ल का घोड़ा होने की जानकारी मिल जाए तो जब तक वो उसे खरीद नहीं लेते हैं उनको चैन नहीं आता है। घोड़े में बिठाकर घूमते हुए उनकी कई फोटोज वायरल हो चुकी हैं। अनंत सिंह ने लालू का घोड़ा चेतक मुंह बोले दाम पर खरीद लिया था। एक बार तो यह घोड़े पर सवार होकर पटना विधानसभा पहुंच गए थे। इसके अलावा अनंत सिंह को अजगर पालने का और चश्मे लगाने का खूब शौक है। वो कहते हैं ना, सूरज अगर उगता है तो उसके ढलने का भी समय आ जाता है। 2005 अनंत बाबू के ढलने का समय कहा जा सकता है। साल 2015 में भी ऐसे ही कुछ सुर्खियां बनने लगी थी जब जेडीयू ने आरजेडी से हाथ मिला लिया था। तो ये ज़रूरी हो गया था कि अनंत सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसे में अनंत सिंह के करीबी किसी महिला पर मोकामा के पास बाड़ बाजार इलाके में 4 युवक ने छेड़खानी कर दी थी। इसके बाद विधायक के घर से निकले समर्थकों की टोली ने उन लड़कों को सरे बाजार उठा लिया। लेकिन बढ़ते दबाव से मजबूर पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी। जब पुलिस लड़कों की तलाश में उनके गांव पहुंची तब तक पिटाई के कारण उनमें से 3 की हालत गंभीर हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने विधायक के कई समर्थकों को भी हिरासत में लिया, जबकि एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसका शव पास के जंगल में बरामद किया गया। इस घटना की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के पास इस घटना में अनंत सिंह के खिलाफ भी सबूत मौजूद थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए राजनीतिक दबाव पड़ रहा था। इसीलिए बाहुबली विधायक की गिरफ्तारी को लगातार टाला जा रहा था। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में 24 जून को आखिरकार अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मन बना चुके तत्कालीन एसएसपी जितेंद्र राणा का शासन ने तबादला कर दिया था। लेकिन 23 जून को तबादले की भनक लगते ही राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्य सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद 24 जून को राणा की जगह नवनियुक्त एसएसपी विकास वैभव ने चार्ज संभाला। अनंत सिंह के घर का सर्च वारंट लेकर कई जिला के फोर्स इकट्ठा करके विकास वैभव उनके निवास पे पहुंचे और फिर छापेमारी करके अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रात को ही मजिस्ट्रेट बिठाए गए और फिर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कहानी फिर से 2019 में शुरू होती है। अभी 2019 के चुनाव के चर्चे ही शुरू हुए थे कि अनंत सिंह ने अपने विरोधियों के खिलाफ डंका बजाने का सोच लिया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव वो कांग्रेस से लड़ सकते हैं और अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे नीतीश बाबू के दाएं हाथ कहे जाने वाले ललन सिंह। और अब समय था अनंत सिंह के रसूख को दिखाने का, लेकिन उस समय महागठबंधन ने उनको टिकट नहीं दिया और अचानक से ये खबरें मीडिया में सामने आने लगी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी
मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। इस पूरे चुनावी दौर में खूब नाटक खेला गया, बहुत सारी छापेमारियां हुई, अनंत सिंह के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, लेकिन चुनावी दौर में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं होने दी और नीलम देवी मुंगेर से चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद जो होता है वो हम सबके सामने है। आज छोटे सरकार जेल में हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो फिर से उसी दमखम के साथ आएंगे, क्योंकि वो तो बाहुबली हैं और बाहुबली का बल कभी खत्म नहीं होता है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।